हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, नई स्विफ्ट के कई वेरिएंट्स आपके सामने लाने के बाद अब मैंने कंपैरिजंस भी शुरू कर दिए हैं और आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूं नई स्विफ्ट के दो पॉपुलर वेरिएंट, VXI ऑप्शनल वेरिएंट जो कि इसमें नया आया है और उसके ऊपर ZXI वेरिएंट। ये देखिए, ये दोनों वेरिएंट्स मैंने आपके सामने खड़े कर दिए हैं, जिसमें राइट साइड पे है VXI ऑप्शनल वेरिएंट और लेफ्ट हैंड साइड पे चेक कर रहे हैं आप इस गाड़ी का ZXI वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल पे आती हैं, दोनों ही गाड़ियों में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों में प्राइस में लगभग 80,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। प्राइसिंग्स डिटेल में हम वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। पहले मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा इन दोनों वेरिएंट्स में, फिर डिटेल में प्राइस चेक करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। दोनों गाड़ियों के मैंने डिटेल रिव्यू किए हुए हैं, तो मैं सारे फीचर्स को कवर नहीं करूँगा, ज़्यादातर फोकस रखूँगा मैं इन दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस पे। तो चलिए एक्सटीरियर में फटाफट आपको डिफरेंसेस बताते हैं और दोनों गाड़ियों का डिफरेंसेस आपको साफ समझ में आ रहा होगा इनके हेडलैम्प्स को देखकर। देखिए, VXI ऑप्शनल वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, लेकिन ये हैलोजन बेस्ड है, इस वजह से इसमें येलो कलर की लाइट जल रही है। और इसमें आपको मिलते हैं LED हेडलैम्प्स। तो यहाँ पे वाइट कलर की लाइट है, LEDs की लाइट थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ रहती है, तो विजिबिलिटी भी इसमें आपको रोड पे ज़्यादा बेटर मिलेगी। और ये वाला जो पार्ट चेक कर रहे हैं VXI ऑप्शनल में, ये सिर्फ क्रोम इंसर्टेड है, यहाँ पे DRLs नहीं दी गई है। वहीं पे आपको DRLs चाहिए तो आपको आना पड़ेगा ZXI वेरिएंट पे। बाकी दोस्तों, फॉग लैंप्स आपको दोनों वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे। दोनों की फ्रंट ग्रिल बिल्कुल सिमिलर दे रखी है। चलिए साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड में डिफरेंसेस आपको चेक कराते हैं इन दोनों वेरिएंट्स में। देखिए, ये है इसका VXI O वेरिएंट, जिसमें स्टील व्हील्स हैं। अभी इसके ऊपर व्हील कैप्स नहीं लगे हैं, व्हील कैप्स लग के आपको इस गाड़ी पे मिलेंगे। और साइज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 165/80 R14 इंच के ये व्हील्स इसमें दे रखे हैं। वहीं पे जब आप ZXI वेरिएंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइड लुक ज़्यादा बेटर दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आ जाएंगे सिल्वर पेंटेड एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स चाहिए तो अगेन आपको ZXI पे आना पड़ेगा। इवन यहाँ पे एलॉयज़ के साथ साथ साइज़ भी बड़ा है, 185/65 R15 इंच, यानी ये 15 इंची के एलॉयज़ हैं और यहाँ पे 14 इंच के दिए हुए स्टील व्हील्स विद फुल व्हील कवर्स है। इसके अलावा दोनों के मिरर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स मिलते हैं और दोनों में ही यहाँ पे सेंसर बटन्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा और साइड में देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो साइड में सिर्फ एक डिफरेंस निकला, वो है इनके व्हील्स में। आते हैं बैक साइड में और बैक से आपको दोनों के डिफरेंसेस बताते हैं। तो देखिए, ये है ZXI वेरिएंट, जिसमें डिफॉगर के साथ साथ रियर वाइपर भी मिल जाता है। वाइपर मिसिंग है VXI O वेरिएंट में। इसके बाद दोस्तों, दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी पीछे भी आपको सिर्फ एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो है रियर वाइपर वॉशर का। टेल लैंप्स दोनों के LED बेस्ड दे रखे हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में, साइड में और बैक साइड में जो जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और देखते हैं क्या डिफरेंस निकलता है। तो सबसे पहले आप चेक करिए इस गाड़ी का VXI O कह लीजिए या फिर VXI ऑप्शनल वेरिएंट हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए, लुक आपके सामने है। ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल दोस्तों इस वेरिएंट पे नहीं आती है। इसके अलावा अभी मैं ज़रा एक बार पीछे की चीज़ें चेक करा दूँ, फिर आगे आऊँगा। तो देख लीजिए, बैक साइड का यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे की सेटिंग्स पे जो ये हेडरेस्ट है दोस्तों, ये इंटीग्रेटेड है, इसे हम ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। रियर AC वेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मैं फोकस उन चीज़ पे करूँगा जिस पे डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पे पीछे AC वेंट और हेडरेस्ट आपने देख लिए हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट इसमें नहीं है, ये भी चेक कर ली है। अब ज़रा बैक टेस्ट गाड़ी में और चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन VXI O वेरिएंट में आता है, तो वो आपको इसमें मिलेगा। म्यूज़िक सिस्टम टच स्क्रीन इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पे जब चेक करेंगे तो दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिक AC नहीं है। ये पैनल बिल्कुल ऑटोमेटिक AC जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये मैनुअल AC है। देखिए, इसमें भी वॉइस अलर्ट्स आ रहे हैं। और ये पैनल पे जब हम चेक करेंगे तो ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये हीटिंग पे जा रहा है, नीचे की तरफ कर रहे हैं तो कूलिंग पे जा रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दे दिया है मैनुअल AC में, जिससे ये AC एक तरीके से ऑटोमेटिक AC जैसा लुक दे। लेकिन VXI O में मैनुअल AC आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस साइड पे चेक कर लीजिए, कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं दिया हुआ है। तो इधर एक झलक मैंने आपको फटाफट दिखा दे रहा हूँ। इस साइड पे देखिए, वैनिटी मिरर है, टिकट होल्डर है और
इधर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने क्विकली ओवरव्यू दिया है आपको VXI O वेरिएंट का। सेफ्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियाँ सेफ्टी वाइज सेम है। दोनों में ही आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर इस गाड़ी में स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे फटाफट एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको VXI O वेरिएंट का। अब डिफरेंसेस आपको अच्छे से तब समझ में आएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी का ZXI वेरिएंट। ZXI अपर वेरिएंट है, यहाँ पे कई सारे अपर वेरिएंट वाले फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये चेक कर लीजिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। एक झलक में तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देती हैं, क्योंकि दोनों में ही ये वाला पैनल बिल्कुल सेम सा लगता है, क्योंकि इसमें भी सेम म्यूज़िक सिस्टम आपको मिलता है जो है 7 इंच का। लेकिन इसके म्यूज़िक सिस्टम पे दोस्तों एक फ़र्क है। VXI O में 4 स्पीकर्स हैं, यहाँ पे आपको 4 स्पीकर के साथ साथ आगे की तरफ 2 ट्यूटर्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा साउंड क्वालिटी बेटर हो जाएगी इसके म्यूज़िक सिस्टम की। इसके अलावा देखिए प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है ड्राइविंग सीट। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। किसी की हाइट कम है या ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से सीट को ऊपर नीचे सेट कर सकता है। इसके अलावा बैक में देखेंगे तो यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसमें दोस्तों आपको रियर AC वेंट मिल जाएगा, जो कि मिसिंग है इसके नीचे के सभी वेरिएंट में। तो यहाँ पे पीछे बैठने वालों को जल्दी AC की कूलिंग फील होगी इस रियर AC वेंट से। इसके अलावा यहाँ पे जब चेक करिए तो आपको टाइप C और टाइप A 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं ZXI वेरिएंट में। और सीटें जो हैं वो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ है, और इनफैक्ट यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट वाला पैटर्न भी मिलेगा। तो इतने डिफरेंसेस हैं इस गाड़ी के बैक साइड में। अब बचे हुए हैं आगे डिफरेंसेस, तो बैठते हैं जरा हम इसकी ड्राइविंग सीट पे और दिखाते हैं बाकी चीज़ें। तो ये आप चेक कर रहे हैं दोस्तों ZXI वेरिएंट, जिसमें अगर हम बात करेंगे मीटर की तो सेम दिया हुआ है। सेफ्टी की बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेफ्टी फीचर्स सेम है। इनफैक्ट स्टैंडर्ड है इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स। इसके बाद AC में आपको फ़र्क दिखेगा। ये देखिए वहाँ का पैनल में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, अलग से ऐसे बार्स आ रहे थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक AC नहीं था। बट यहाँ पे देखिए नंबर्स आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक AC है। तो यहाँ पे जो भी हम टेम्परेचर को सेट करेंगे ऑटो मोड पे कर देंगे तो वो टेम्परेचर ये केबिन पे मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पे है इसमें प्लस पॉइंट, प्रीमियम AC, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। एक और प्रीमियम फीचर है दोस्तों, इसमें आपको वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है। तो प्रीमियम, काफ़ी प्रीमियम फीचर है। अगर आप एक प्रीमियम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, कोई भी एक्सटर्नल वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऊपर रख दीजिए, फ़ोन चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ पे इसका भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इस वाले वेरिएंट पे। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक कर ली है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, तो अगर आपने ऑटो मोड पे कर दिया तो ऑटोमेटिकली अंधेरे को सेंस करके हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा जब इसका क्लस्टर चेक करेंगे तो दोस्तों ZXI वेरिएंट में आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी दिखाता है, जो कि VXI O मैनुअल पे मिसिंग है। एक चीज़ और फ़र्क है, ज़रा मैं आता हूँ इन गाड़ियों के टेल गेट्स को ओपन कर देते हैं और एक फ़र्क आपको और दिखा देते हैं। देखिए VXI ऑप्शनल वेरिएंट पे जब हम चेक करेंगे तो इसके टेल गेट पे देखिए, यानी लगेज एरिया पे देखिए, कोई भी लगेज लैम्प, बूट लैम्प नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जब हम देखेंगे ZXI वेरिएंट पे तो देखिए यहाँ पे आपको लगेज लैम्प मिल जाएगा। तो नाइट के टाइम पे अगर हमें कोई सामान रखना है, निकालना है, तो ईज़िली यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें रोशनी बनी रहेगी। और एक डिफरेंस और मुझे छोटा सा लग रहा है, ज़रा चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो देखिए जब हम चेक करेंगे इस गाड़ी के मटेरियल को तो देखिए है ये फैब्रिक मटेरियल पे, लेकिन डिज़ाइन आप चेक करिए। और वहीं पे ज़रा चेक करेंगे हम ZXI वेरिएंट पे तो ये देखिए यहाँ पे मटेरियल अलग लग रहा है। तो ये मटेरियल थोड़ा सा फाइन क्वालिटी का है, हल्का सा शाइन भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ZXI वेरिएंट अपर वेरिएंट है, तो इसका क्लॉथ भी थोड़ा सा फाइन फैब्रिक में दिया हुआ है। तो दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स के मैंने आपको अच्छे से डिफरेंसेस तो बता दिए हैं। अब ज़रा डिटेल में प्राइस डिफरेंस की बात करते हैं, फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी इन दोनों में वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएंट्स के प्राइस सामने ला दिए हैं। एक्स शोरूम कॉस्ट आप चेक कर लीजिए, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक का आपके सामने है, जिसमें दोनों में ही डिफरेंस निकल के आ रहा है। एक्स शोरूम कॉस्ट में 73,000 रुपीज़ का। वहीं पे जब बात करेंगे ऑन रोड प्राइस की तो ये दोनों प्राइसेस आपके सामने आ चुके हैं। VXI ऑप्शनल और ZXI के ऑन रोड प्राइस यूपी के हैं, जिसमें मैंने लगभग कह लीजिए सारे ही चार्जेस ऐड कर दिए हैं, जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, एक्सटेंडेड वारंटी, सब कुछ मिला के ये प्राइस है। बाकी फाइनल प्राइसिंग के लिए आप अपने नियरेस्ट
डीलरशिप में बात जरूर करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन पे 81,874 रुपीज़ का, और ऑटोमेटिक में निकल के आ रहा है 80,322 रुपीज़ का, यानी कह लीजिए अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ का VXI ऑप्शनल एंड ZXI में प्राइस डिफरेंस है। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए। देखिए मारुति की यहाँ पे स्विफ्ट की बात नहीं है, अगर आप कोई और भी मॉडल चेक करिए उसका भी VXI जब वेरिएंट आप देखेंगे तो मारुति अपने VXI वेरिएंट में जरूरत के सारे फीचर्स कवर कर ले जाती है। सेम वैसे इसमें भी है, VXI ऑप्शनल वेरिएंट VXI से बना हुआ है तो यहाँ पे आपको जरूरत के सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं। अगर आप एक्सटीरियर में चेक करिए तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको इसमें मिलेंगे, पीछे डिफॉगर्स, हालांकि ये दोनों फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड कर रखे हैं, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दे रखा है जो कि 7 इंच का है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलेगी, चारों पावर विंडोज आपको इसमें मिलेंगे। इनफैक्ट कह लीजिए VXI ऑप्शनल वेरिएंट में तो स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs और सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। सेफ्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेफ्टी में आप बेस लीजिए, टॉप लीजिए, सभी में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, म्यूजिक सिस्टम हो गया, AC हो गया, चारों पावर विंडो हो गई, और इसमें तो स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, सब कुछ आपको इस वाले वेरिएंट पे मिल रहा है। फिर हम 80,000 रुपीज़ पे क्यों पे करके ZXI वेरिएंट पे जाएं, चलिए इसको भी बताते हैं। तो देखिए 80,000 रुपीज़ जब आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ZXI वेरिएंट का चाहे एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो कंप्लीट चेंज हो जाता है। देखिए मेजर चेंज तो एक्सटीरियर में आ जाता है, LED हेडलैम्प्स, LED DRL लाइट्स मिल जाती हैं जो कि इस गाड़ी के फ्रंट लुक को और बेटर कर देती हैं, लाइटिंग्स भी और इसमें आपको बेटर मिलती है। व्हील्स का साइज भी बड़ा हो जाएगा, 15 इंच का व्हील्स है और ये एलॉयज में मिल लगते हैं। पीछे रियर वाइपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में कई मेजर चेंजेस हैं। जब हम इंटीरियर चेक करेंगे तो इंटीरियर में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में एक्स्ट्रा मिलती हैं, काफ़ी यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसकी ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल मिलेगी, प्रीमियम फीचर वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स आ जाएंगे, रियर AC वेंट, चार्जिंग पॉइंट्स, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। इनफैक्ट कह लीजिए टच स्क्रीन सेम दिया हुआ है, दोनों में ही रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दे रखा है, लेकिन फर्क है इसके म्यूजिक सिस्टम पे 2 ट्यूटर्स लग जाने से थोड़ी सी कह लीजिए साउंड क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी VXI ऑप्शनल वेरिएंट से। तो दोस्तों 80,000 रुपीज़ में जब हम ZXI वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो एक्सटीरियर इंटीरियर्स में कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कह लीजिए अगर हम फीचर्स की लिस्ट से प्राइस को कंपेयर करेंगे तो दोस्तों 100% 80,000 रुपीज़ ये जस्टिफाई कर ले जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके ZXI वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो ZXI वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है VXI ऑप्शनल वेरिएंट से। अब बात है अगर आपको एक बेसिक गाड़ी चाहिए, ज़्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप VXI ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ जाइए। लेकिन अगर हम प्राइस एंड फीचर्स को कंपेयर करेंगे तो दोस्तों इन दोनों वेरिएंट्स में ZXI वेरिएंट निकल जाता है। बस यहाँ पे एक कमी मुझे लग रही है कि एटलीस्ट इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा दे देना चाहिए था। बाकी दोस्तों ये वीडियो पूरा आपने चेक किया, अब आपके बताइए आपके हिसाब से ZXI वेरिएंट बेटर है या फिर VXI ऑप्शनल वेरिएंट बेटर है, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है डिसीजन लेने में तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। नई वाली स्विफ्ट के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।